एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। किरण मैथ चल रहा है, किरण रेलवे मैथ्स 9700 प्लस बुक चल रहा है। चलिएगा आगे देखते हैं क्या है। आज इसका तीसरा क्लास है, तो तीसरा क्लास में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान दीजिए क्या देखते हैं। तब 42 तक बता दिए थे, आज 43 बताना है। 43 क्या कह रहा है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 34 बचता है, तो वह संख्या क्या है? ये 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या हमको लेना है जो 40 और 52 से कटने के बाद शेषफल 34 बचना चाहिए। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो जितना जितना से कटने के लिए बोलेगा उसको उसका एलसीएम लेकर एगो संख्या बनाया जाता है। तो 40 है और क्या है वो 52 है। 40 है और 52 है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा। तो आपको मन है तो बचपन में जैसे लेते हो वैसे ले लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ले लीजिए ऐसे इसको प्राइम नंबर में तोड़कर। तो 40 को तोड़िएगा, 8 बचे, 8 को प्राइम नंबर में 2 के पावर 3। आइए 52 को तोड़िएगा, 13 को 52, 13 प्राइम नंबर में है, 4 प्राइम नंबर इतना। अब देखिएगा एलसीएम इसका लेंगे, तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में आपको क्या होता है कि 2 लिखाएगा, 5 लिखाएगा और 13 लिखाएगा। फिर 2 यहाँ है तो 2 नहीं लिखाया क्योंकि दोबारा नहीं लिखा जाता है। और एलसीएम में बड़का पावर था, 2 के सबसे बड़ा पावर दोनों में 3 है और 5 के बड़का पावर नहीं, यानी 25 5 यहाँ देखिएगा ये 8 है, 8 5 ये 40 हो गया और 40 में 13 से गुना कीजिएगा तो 13 को 52, यानी कि 520 से जो संख्या कटेगा वही संख्या, जो संख्या सबसे छोटी संख्या जो 520 आया, इसका मतलब इससे भी कटता है और इससे भी कटता है। तो अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है, ये बात याद रखिएगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो 4 अंकों के बड़ी से बोला है तो 4 गुण 9। अब इससे है ना, ये देखिएगा अब इसमें इससे कटना चाहिए 520 से। जब भी सब प्रश्न आएगा तो 520 से कटेगा तभी तो है ना, 520 से कट गया, इसका मतलब 52 से भी कटा और 40 से भी कटा, इसीलिए एलसीएम लिया जाता है। मतलब बहुत सारा संख्या रहता है तो एगो संख्या बनाते हैं एलसीएम लेकर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कई बार में, तो यहाँ देखिएगा एक बार में लगाते हैं तो यहाँ पर 520 आता है और ये 9 और 7 ये 4, ठीक है। और उसके बाद फिर ये देखिएगा कितना 9 आ गया। तो आप सोच रहे हैं कि 9 5 45, 9 बार में लगा देते हैं क्या? 9 बार में लगेगा? नहीं लगेगा। 9 से क्योंकि हासिल आ जाएगा। अब देखिए 5 से 520 है ना, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 5 45, 9 बार में लगा कर देखिए ना, 9 से तो 0, 9 दूना 18, उसके बाद 9 से यहाँ लगाए हैं तो 9 दूना 9 5 45 है 1 46, ठीक है। 0, 9 दूना 18 के 8, 9 5 45 46 घटेगा तो 1 और 7 में से 1 गया इतना और यहाँ कट गया, ठीक है। 0 8 1 9 6 1 7, यानी कितना आया 119 आया। तो 119 देखिएगा इसमें फालतू था इसलिए नहीं कटा, इसका मतलब रियल में कटने के लिए क्या होता, 119 इससे कम होता। तो 119 कम होता, इसका मतलब है कि संख्या है 4 अंकों का संख्या है बड़ी से बड़ी। तो यानी कि 119 ज्यादा था, तो यानी कि संख्या आपका 1 2 3 4 और 119 आपको घटाएंगे तो यानी कि 0 8 और कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 8, यहाँ 8 हो जाएगा और 9, 9880 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 40 से भी कटेगा और 52 से भी कटेगा। तो सीधे ये बात बोलता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन कह रहा है कि
एक शेष भी बचना चाहिए। तो यानी कि ये तो पूरा पूरी कट गया, तो आपका आंसर अब होगा सही में आंसर ए। अब देखिएगा आंसर होगा शेष बचना चाहिए 34, यानी कि ए 9880। तो पूरा पूरी कट रहा है इससे, शेष बचना चाहिए। तो जितना जोड़ेंगे उतना ही बचना चाहिए। तो जितना शेष शेष 34 बचने के लिए बोल रहा है, तो 34 इसमें जोड़ दीजिए तो वो संख्या हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 8 3 11 9 और 9 9914। ये आपका आंसर हो जाएगा 9914। एक ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 40 और 52 से भागा दीजिएगा ना, तो शेष हमेशा 34 बचेगा, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि आप इस सवाल को हम ज़्यादा समझा दिए हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे 520 आया ना हो, तो 520 में कितना से गुना कर दे, तो मान ले कि वो संख्या के से गुना करना, जितना शेष के से गुना कर दे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के नज़दीक आ जाए, तो ये इसके नज़दीक आ जाए। तो मान ले संख्या के से गुना, कोई संख्या से गुना कर दिए, तो n से गुना कर दिए, और जितना शेष बचने के लिए बोलता है उसको जोड़ते हैं, तो 34 जोड़ देंगे। तो इसी तरह से है ना, 500 है ना, 20 में आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ कितना से गुना कर दे कि इसके आसपास आ जाए। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट इसे निकाल लेंगे। आगे देखा जाए 44 नंबर। 44 क्या कह रहा, 44। ध्यान दीजिएगा, समझाते हैं इसलिए टाइम लेते हैं। 44 क्या कह रहा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20,000 में जोड़ने पर इतना से कटना चाहिए। जब भी जोड़ने का केस आएगा ना, तो आपको अंतर आंसर होता है और घटाने के लिए कहेगा तो शेषवे आंसर। जैसे कोई आदमी आपसे बोलेगा कि 16 में कितना जोड़ दे कि 5 से कट जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये इसको समझना है। और फिर वही सवाल 16 में कितना है जो घटा दे कि 5 से कटना चाहिए। तो देखिएगा सवाल को समझिए, ये वाला बहुत यूज है। ये जोड़ने वाला, ये जोड़ वाला मैटर है, और ये घटाने वाला मैटर। ये जोड़ने वाला है और ये घटाने वाला। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तब फटाक सुकून बोल दीजिएगा कि सर इसमें जोड़ने वाला था 4 जोड़ दीजिए ना, 20 कट जाएगा। इसमें घटाने वाला था 1 घटा दीजिए ना, तब 15 जो है 5 से कटता है। तो ये छोटा है तब सोच लेते हैं, लेकिन यही सवाल अगर बड़ा बड़ा आता है तो क्या किया जाता है, इसको आपको सोचना थोड़ा सा जरूरी है। ये जोड़ने वाला है, तो देखिएगा, तो जोड़ने के देखिए 5 तिहाई का 15 और 1 यहाँ बच गया, 1 बच गया। तो जोड़ने के केस में अंतर आंसर होता है, अंतरवा को जोड़ा जाता है, अंतर को। तो अंतर किसका, इसका और इसका अंतर यानी कि 5 में से 1 जाएगा, यानी 4 जोड़ देंगे, बात सही है। अब देखिएगा, ये घटाने के केस में 5 तिहाई का 15 और 1, घटाने के केस में शेष आंसर होता है, शेष। तो शेष कितना है, 1 है, तो 1 है ना, इसमें घटा लेंगे। तो घटाने की बात करेगा तो चुपचाप 1 इसको है ना, ये जितना शेष आएगा उसी को उसमें से घटाया जाता है। तो यह एग्जाम्पल के लिए बताए हैं। अब सवाल आपका ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए। 44 नंबर कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20,000 में जोड़ने पर 12 से कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए और 25 से भी कटना चाहिए। तो इस सब से कटना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब बहुत सारा संख्या दे दे कि बहुत सारा संख्या से कटना चाहिए, एगो संख्या देता है तो चुपचाप भाग दे दीजिए, उसी से कटने के लिए कह रहे थे उसी से भाग। लेकिन 2 गो 4 गो 5 गो संख्या दे देता है, तो उसको पहले एक संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो एक संख्या में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितना संख्या दिल रहता है, जितना संख्या देता है उस सब का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए एक संख्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो यानी कि 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। अपना निकाल लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए क्या, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। कोई दिख रहा है ना, तो 300 एलसीएम आ जाएगा।
अब ये 300 से कटना चाहिए कौन 20,000, तब 20,000 में क्या जोड़ दे कि 300 से कटना चाहिए। तो जोड़ने वाला केस है तो 300 से कटेगा, हम इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। एलसीएम नहीं आता है, बार बार हम बता रहे हैं कि एलसीएम 4 तिहाई 12, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 प्राइम नंबर में, 5 तिहाई 15, 5 गुने 3 और 25 को लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिएगा, ये देखिएगा 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा, 2 के सबसे बड़ा पावर और 5 के सबसे बड़ा पावर, यानी 25 चौको 100 और 100 में 3 से गुना कीजिएगा तो यानी कि 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वही बात है। अब देखिएगा तो कह रहा 300 से कटना चाहिए, तो अब इसका सवाल अब ऐसा हो गया, जो संख्या 300 से कटेगा वह एलसीएम का मतलब वह सबसे छोटी संख्या है 300 से। तो ये संख्या अगर 300 से, इसमें क्या जोड़ दे कि 300 से कट जाना चाहिए। तो 300 से कटने का मतलब है कि 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, क्योंकि इसी का एलसीएम ये भाग है। तो यहाँ देखिएगा भागा दीजिएगा तो कई बार में 3 छक 18, 6 बार में लगाइएगा 1800 क्या, तो यानी कि यहाँ पर घटेगा तो 0 0 2 बच गया, फिर 3 छक 18, फिर 1800, 18 यानी कि फिर 200, अब तक नहीं घटेगा तो हम जोड़ने वाले क्या जोड़ देते, जोड़ने में अंतरवा आंसर होता है तो इसका अंतर, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 300 में सर 200 घटेगा तो यानी 100, तो यानी कि 100 आपका जोड़ देंगे, यानी कि 20,000 में 100 जोड़ देंगे ना तो 20,100 जो होगा 300 से पक्का कटेगा। आगे देखा जाए, जब 300 से कटेगा इसका मतलब 12 से भी कटा, 15 से भी कटा और 25 से भी कटेगा, तो 100 जोड़ दे, ऑप्शन नंबर आपका क्या जोड़ दे सीधे, तो जोड़ने के लिए बोला है तो ये अंतरवा आंसर हो जाएगा, है ना, तो 100 हो जाएगा। वही बोलता कि वह कौन सी संख्या है, तो इसमें 100 जोड़ देते तो 20,100 हो जाता, वो 20,100 एक ऐसी संख्या है जो इतना 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 सबसे कट रहा है। चलिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर 45 45 45 45 क्या कह रहा, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 6 7 8 और 9 12 से विभाजित होने पर शेषफल 2 होना चाहिए। 6 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए और 8 से भी या 9 से भी और 12 से। 6 7 8 है, 9 और 12 से कटने पर हर बार में शेषफल 2 बचना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। जब वह छोटी सी संख्या पूछा तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो बहुत इजी है बनाना। पहले आपको बहुत सारा संख्या दिया है तो उसका एलसीएम लेके एगो संख्या बना लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो 6 को आपको तोड़ लीजिएगा, इसको 9 को लिख सकते हैं, देखिएगा 3 का स्क्वायर और 12 को 4 तिहाई 12, अब ध्यान दीजिएगा 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 और ये 7 प्राइम नंबर में है, ये है कोई दिक्कत और कुछ करना है ध्यान दीजिएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया, इतना ही संख्या है बस। 2 के सबसे बड़का पावर 3 और 3 के सबसे बड़ा पावर कहीं है तो 2 है, 7 के सबसे बड़ा पर नहीं है। तो यहाँ देखिएगा 9 ये 8, 9 8 है ये 72 हो गया, 9 8 है 72, 72 में 7 से गुना कीजिएगा, 7 दूना का 14, 7 7 49 है 1 50, 504 एक ऐसी सबसे एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, तो 504 एक ऐसी छोटी संख्या है ना, 504 एक छोटी संख्या है जो इतना 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 से सब से कटता है। लेकिन आंसर क्या बोला है, आंसर अभी नहीं, आंसर हो जाएगा जितना बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे तो 2 बचने के लिए बोल रहा है हर एक बार। तो 504 कटता है तो 506 जो है जो 2 जोड़ दिए तो हमेशा शेषफल 2 बचेगा, याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर जितना बचने के लिए बोलेगा एलसीएम उतना जोड़ देंगे तो है ना, वह हमेशा इससे भाग दीजिएगा तब बचेगा। तो 506 आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिएगा हालांकि ऐसा नहीं है, छोटी से छोटी बोला है, इसका जो भी गुणनफल होगा इसका गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड आगे वाला जैसे 504 है तो 1008
इसमें 1008, इसमें 2 से गुना कर दिए तो 1008 हो जाएगा। फिर 1008 में इसमें 3 से गुना कर देंगे। जैसे कि कहने का मतलब है, एक और बात आपको समझना जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे सब जानिएगा तो ठीक रहेगा। जैसे जैसे ऐसा नहीं है, वह यहाँ बोला है सीधे कि छोटी संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या हो गया देखिएगा, 504 गुने 1 प्लस शेषवा जोड़ दीजिए, 504 गुने 2 प्लस शेषवा जोड़ दीजिए, 504 गुने 3 प्लस शेषवा जोड़ दीजिए, 504 गुने कोई भी संख्या से गुना n और शेषवा जोड़ दीजिए। तो ये सब जो संख्या आएगा, ये जो संख्या आएगा 1 2 3 और 4, ये सब संख्या इससे भाग दीजिएगा ना, है ना, जोड़ने के बाद तो हमेशा शेषफल 2 बचेगा। लेकिन आपसे छोटी से छोटी बोलेगा तो जो पहला वाला संख्या होता है वही आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला 504 जो आया, क्योंकि यह छोटी है, इससे छोटी हो ही ना सकता है। इससे भले बड़ी आएगा लेकिन छोटी नहीं आएगा। आगे देखा जाए 46 46 46 क्या कह रहा है, वो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, जो देखिए वही सवाल हुआ है। देखिएगा 4 6 10 और 15, 10 और 15 जो द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 होना चाहिए। तो पहले देखिए बहुत सारा संख्या है, तो एलसीएम लेकर एगो संख्या बनाएंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपको अगर छोटा छोटा एलसीएम का मेरा वीडियो देखिए, एलसीएम बेसिक मैथ का वीडियो जरूर देखिएगा मेरा, है ना, बेसिक मैथ देखना जरूरी है ना, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिक मैथ में 24 वीडियो है, जल्द ही आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बेसिक मैथ एम के माधव सर या माधव सर, आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। इस सब में आपको ऐसे क्या होगा कि जल्दीबाजी में बनेगा। जैसे कि हम डायरेक्ट इसको बता सकते हैं, इसका 60 एलसीएम हो जाएगा। कैसे जान गए, ये छोटा था, एलसीएम जब भी निकालना हो, जब जिसका पहरा पढ़ने आता हो, तो सबसे बड़का को पकड़ते हैं, बड़का को पीछे वाला जितना ये संख्या है, बचला हुआ संख्या काट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब बड़का के पहरा पड़ेंगे। 15 दूना का 30, 30 से बचला हुआ संख्या काट रहा है, तो इसको काटा, इसको काट दिया, लेकिन यह नहीं काट रहा है। तो फिर 30 में 30 दूना का 60 है, 60 जो है तो 60 को सब काट रहा है, इसलिए 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन हर बार में 60 तो इससे कट रहा है, हर बार में शेषफल 3 बचेगा, तो फिर 3 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 63। उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते ऑप्शन नंबर 3, आगे 47 नंबर, 47 क्या कह रहा है, यदि दो संख्या 48 और 176 का लसा मतलब एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक एम के बराबर है, 4 गुने एम के बराबर है, तो एम का वैल्यू क्या होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये दो गो संख्या है, जैसे क्या कह रहा है, 48 है और 176, इसका क्या कह रहा है कि लसा मतलब एलसीएम हम बताते हैं कि 4 है या गुना में एम के बराबर, तो एम का वैल्यू क्या होगा, तो एम बराबर क्या होगा, यही सवाल को आपको बताना है। तो पहला नंबर, इस पहला बात, इसका एलसीएम लेंगे तो 48 को तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिएगा 16 48 है, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 है 3। अब देखिएगा 176 को हमको पता नहीं चल रहा है कि कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट ऐसे जब नहीं पता चल रहा है, इसको तो जानते थे कि 16 48 है, 16 को प्राइम नंबर में 2 के पावर 4 लिखते हैं, तो 176 हमको नहीं पता था, तो फिर यहाँ देखिएगा 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8 है, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे कितना, ये 22, फिर 2 से लगाएंगे 11, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो, यानी कि 2 के पावर 4 और 11 का प्राइम नंबर है। इसको अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम बता रहा है इतना, तो एलसीएम बता रहा है इतना, तो यहाँ देखिएगा एलसीएम होगा कितना, एलसीएम बस यहाँ तो 2 लिखाएगा
और 3 लिखाएगा और 11 भी लिखाएगा, 2 3 11। और 2 के एलसीएम में बड़का पावर, 2 के सबसे बड़का पावर कितना है 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ 4 है, तो आपको 2 के पावर 4 इसको करना है, तो 2 के पावर यहाँ देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं, ये 16 है, तो 16 है 2 के पावर 4, तो यानी 4 गुने 4 इसको लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 था, इसीलिए यहाँ पर एक वो 4 में कन्वर्ट कर दिए। आपकी मर्जी है कैसे कर सकते हैं, 4 में वही कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा क्योंकि सवाल में 4 है। अब देखिएगा बच गया कितना, एगो 3 बच गया और 11 बच गया, मतलब एम के जगह पर ये वाला होना चाहिए, ये जितना जो संख्या बनेगा, तो ये 4 जैसे के तैसे। और यहाँ देखिएगा 11 तिया 33 है, और 33 में 4 से गुना करेंगे, है ना, चाहे 4 तिया 12, 12 में 11 से, तो यानी कितना हो जाएगा, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132, यानी कि इसके जगह पर 132 आया, तो इसके जगह पर एम था, तो यानी कि एम बराबर 132 आ जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे 48 नंबर। एक एक बात को लिखते हैं इसलिए बोर्ड लगता है कि भरा हुआ है, कुछ बात है ना छुपाते नहीं है हम। 48 क्या कह रहा है, 21 और 560 है, 21 और 560 का एलसीएम क्या हो, तो 21 को तोड़ सकते हैं 7 गुने 3, लेकिन 560 को तोड़ने में थोड़ा तकलीफ होगी, तो इसको डायरेक्ट ऐसे तोड़ लीजिए, 560 यानी 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, और यहाँ 0, ठीक है, 2 से लगाइएगा 14, फिर 2 से लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा 35, फिर 5 से लगाइएगा 7। अब इसको अरेंज करेंगे तो 2 कै गो, तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, 5 एगो और 7 एगो, तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 और 5 गुने 7। अब इसको एलसीएम का रूल कहता है कि सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 7 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा, और एक 2 मिल रहा है तो 2 लिखाएगा। 7 लिखा गया तो 7 इधर मिलेगा भी तो नहीं लिखेंगे, 3 लिखा गया तो 3 इधर मिलेगा, तो 2 और 5 लिखा गया। अब बड़का पावर, तो यानी कि बड़का पावर 2 के पावर 4 है, तो 21, 21 में आप 5 से इस तीनों को गुना कीजिएगा तो 21 पचे 155 से, यानी 16, तो 16 पचे 80, 80 हो जाएगा, और उसके बाद 16 एकम 16, 1680 आपका आंसर होना चाहिए ए 48 का, है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतारिए इसको, उतार लीजिए इसको जल्दी से। 49 नंबर। उनचास क्या कह रहा है ना, 6 9 12 13 15 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो। 6 9 12 13 15 से विभाजित होने वाला 4 अंकों की बड़ी संख्या, पहले बहुत सारा संख्या, इसका एगो संख्या बनाएंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे ले सकते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 9 नहीं लग रहा है, और ये 6 आ जाएगा, ये 13 जैसे के तैसा, ये 15, फिर लगेगा 2 से, 2 से लगेगा, 3 जैसे के तैसे, 9 जैसे के थे, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12 15, और फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब तो नहीं लगेगा किसी से, तो गुना कर दे, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 30 तिहाई 90, 90 9 दूना 18, 18 दूना 36, 360 आ रहा है, 360 इसका एलसीएम आया। क्या अब कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 है, देख 12 को गलती हम लिखे हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही छोटा आ गया। ध्यान दीजिए क्या है, एलसीएम हम गलती लिए, जैसे यहां पर देखिए क्या,
यहाँ पर देखिएगा आपकी मर्जी है कैसे, दो से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, ये 9 जैसे कहते हैं, 2 से 2 छक्के 12, यहाँ देखिएगा ये 13 है तो फिर 12 हम लिख रहे थे, और ये 15। फिर देखिएगा कैसे लगेगा, 3 से लगेगा, अब क्या 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, वही 13 जैसे के तैसे 3 पचे 15। ठीक है, अब यहाँ इसको गुना कर देंगे, 3 दूना का 6, छतरी 18, 36, 36 पचे 180, 180 में 13 से गुना करेंगे, डायरेक्ट 180 में 13 से गुना करेंगे। ये 0, 13 अठे 100, 13 अठे 13 और 10, 13 अठे 0 का 104, 13 10 23, 2340 इसका एलसीएम आ रहा है। एलसीएम जो आ गया 2340 आ रहा है। अब देखिएगा 4 अंकों के, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या लेना है तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 4 गो 9 होता है, 2 अंकों की बड़ी संख्या था 2 गो 9, 10 अंकों की बड़ी संख्या था 10 गो 9, तो यानी कि 2340 से कटना चाहिए, तो 2340 से कटना चाहिए, तो यहाँ पर हम सोच लेंगे कितना से लगा सकते हैं, तो 23 पचे 15 से, 15 मतलब 115 हो गया। 115 का मतलब दिमाग में आना चाहिए कि 100 से ज्यादा जा रहा, मतलब ये 10,000 पार कर रहा है, तो ये 4 बार में लगेगा, 23 चौको 92, यहाँ से हम पकड़ लिए कि 23 लेकर 23 चौको 92, तो 4 बार में लगाएंगे तो कितना बचेगा, तो डायरेक्ट यहाँ है ना, तो 4 बार में लगाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या है, इसका मतलब है क्या, देखिएगा इतना काम नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए जैसे 4 बार में लगेगा, तो ये जैसे कहने का मतलब है कि 4 अंकों की बड़ी से, इतना काम ऐसे ही हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। 23 में 1 से गुना कीजिए, 2300 एलसीएम में 2340 एलसीएम में, ध्यान दीजिएगा अपना मन से सोचना है कि कितना से गुना कर देंगे, 1 2, उसी तरह से है ना, अपना मन से सोचना है कि कितना से गुना कर देंगे, आपको दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस की बात है, ऐसे भागा नहीं देना पड़ेगा, तो कितना से गुना कर दे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब 10,000 के एक कम होता है, तो 10,000 के से नीचे होना चाहिए, तो हम यहाँ देखिएगा 5 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो रहा है, इसलिए 4 से गुना करेंगे, तो यानी कि 0 के 0, 4 चौका 16, 4 3 12, 1 13, 4 दूना 8 1 9, यानी 9300, 4 से 0, 4 चौका 16, 4 3 12, 1 13, 4 दूना 8 1 9, 9360 एक ऐसा संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जो इतना 6 9 12 13 15 सबसे विभाज्य होगा। देख लीजिएगा, भागा देकर आगे देखा जाए, पक्का कटेगा, पक्का कटेगी, भागा दीजिएगा तो, है ना, इस सब से आगे 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 बढ़े, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। 50 नंबर। पचास क्या कह रहा है, 112, 72 और 90 का एलसीएम क्या होगा, आपकी मर्जी है कैसे बना सकते हैं, है ना, आपको डायरेक्ट प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए ना, तो ऐसे ऐसे करके जैसे बचपन में बनाते थे ऐसे बनाइए, 16 सत्ते 72 से, तो 16 सत्ते 72 से, तो 16 को लिख सकते हैं ऐसे, ये 72 है, 8 9 72, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, या 9 को लिख सकते हैं इतना, ये 90 है, 45 दूना का, यानी कि 45 को लिख सकते हैं 9, 9 और 5 45 है, 45 दूना का 90। अब आपका एलसीएम में क्या कहता है, 2 लिखाएगा, 7 लिखाएगा और 3 लिखाएगा, और एक 5 है तब 5, सभी को लिखेंगे, जितना जो नीचे वाला रहेगा तो सबको लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखना है, तो 2 5 और बड़ा पावर, तो यानी कि 16 7 2 के पावर 4 ना होगा, तो बड़ा पावर यहाँ 4 हो गया, 7 का बड़ा पावर नहीं है, 3 का बड़ा पावर 2 है, 5 का बड़ा पावर नहीं है, तो 16 7 112 हो जाएगा, 16 7 फिर 112 हो गया, इसको देखिएगा 9 5 45, तो 45 में 112 में 45 से गुना कीजिए, तो 5 दूना का 10, अंतिम में 0 कहीं पे है, 50 नंबर का अंतिम में 0 तो सब में है, तो यानी कि 5 एकम 5 एकम 5, 1 6 हो जाएगा, 4 दूना का यही से पकड़ा जाएगा, 4 दूना का 8, इतना ही पकड़िए ना, तो यानी 0 8 6 14, ज्यादा गुना नहीं कीजिएगा, 40 अंतिम में कहाँ है, तो ऑप्शन में 40 आई,
4 में है, तो यानी 40 वाला, इसका मतलब है इतना ही से पूरा गुना नहीं करेंगे। आपकी मर्जी है कैसे गुना करके जल्दीबाजी में बना सकते हैं, नहीं तो पूरा गुना करते रह जाइएगा। 40 यानी 50 100 40 इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको गुना कीजिएगा तो 50 100 40 से ही आएगा। आगे उतार लीजिएगा, उतारिए इसको। ऑप्शन नंबर कितना 4 हो जाएगा। 51 नंबर। इक्यावन क्या कह रहा है, 1/2, 2/5, 4/7 और 6/17 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालना हो बट्टा वाला को, तो जो चीज निकालना हो उसको ऊपर में, तो अंश का एलसीएम और नीचे में एचसीएफ, हर का एचसीएफ, यही ना काम करना है। अगर एचसीएफ पूछता है तो अंश का एचसीएफ होता, तो जो चीज निकालना रहता है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर में एलसीएम, एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर का एचसीएफ, याद रखिएगा ये बात। तो देखिएगा एलसीएम निकालना हो तो देखिएगा अंश का मतलब ये वाला ये वाला ये वाला का एलसीएम, तो ये 1 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ में छोटका को पकड़ते हैं और ए छोटका अगर कोई एक भी संख्या को नहीं काटे तो उसका एचसीएफ 1 होगा। अगर छोटका सभी को काट दे तो एक छोटी संख्या ही एचसीएफ हो जाता है। तो ये देखिए ना, यही नहीं काट रहा है, इसको भी नहीं काटा, इसको और तीनों को नहीं काटा। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि एचसीएफ में अगर छोटी संख्या कोई एक भी संख्या को नहीं काटे तो एचसीएफ 1, दो को न काटे तब भी एचसीएफ 1, तीनों को नहीं काटे तब भी एचसीएफ 1। लेकिन यही छोटी संख्या सभी को काट दे तो एचसीएफ यही छोटी संख्या हो जाती है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो ऊपर में 12 हो जाएगा, नीचे में 1, तो 12/1 मतलब 12 उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते 51 का 2 हो जाएगा। 52 नंबर 52। कह रहा है 60 एवं 54 का लौसा क्या होगा। तो ये लौसा बहुत तरीका से निकाल सकते हैं। ऑप्शन में देख रहे हैं कि 6 है 10 है और ये सब है, तो इसको कौन है लौसा क्या हो सकता है, यही ना बात है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए क्या करना है। आपको इसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, तो ये 15 चौको 60, इसको तोड़ लीजिए, चाहे ऑप्शन से ही देख लीजिए। ये तो 15 यहाँ इसको तोड़ सकते हैं, 60 है ना हो, तो 3 और 5 15 और 15 चौको 60, कोई दिक्कत। आइए देखिएगा 9 छक 54, तो 9 यहाँ देखिएगा 27 दूना का 54 होगा, 27 दूना का 54 होगा, 27 दूना का 54। तो यानी कि देखिएगा ये 27 तक 18 का पावर 27 दूना का 54, क्या नतिया 27 3 तिहाई तो 27 27 दूना का 54। और एलसीएम में क्या होता है, 3 लिखाएगा फिर 2 लिखाएगा और 5 लिखाएगा। और बड़का पावर तो 3 के सबसे बड़ा पावर क्या हो जाएगा, 3 का सबसे बड़ा पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के सबसे बड़ा पावर इतना हो जाएगा। अब देखिएगा ऐसा है कि नहीं ऑप्शन में, तो ऐसा नहीं दिया है ऑप्शन में, ऐसा आपको ऑप्शन में नहीं दिया। तो इसी में आपको सोचना है कि क्या हम करेंगे कि इतना हो जाना चाहिए, ऑप्शन के अनुसार हो जाना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि सभी ऑप्शन में देखिएगा ना, एगो तो है ना 60 गुने 54, ये तो कभी एलसीएम होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लग रहा है 60 गुने 54 एलसीएम देखिएगा, जैसे 2 और 3 का एलसीएम कोई बोलेगा तो ये कोई भी संख्या से नहीं लग रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम 2 गुने
3 हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी कहेगा कि 2 गुने 4 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, तो 2 गुने 4 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 से लग रहा है, यहाँ ना 2 से लगा ना 3 से लगेगा, इसलिए यहाँ पर है ना। तो आपको यहाँ पर देखिएगा ये पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, 60 गुने 54 बोल दिया डायरेक्ट। तो ये 60 और 54 किसी न किसी संख्या से लग रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसका गुणनफल एलसीएम नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो वही तीनों में से कोई होगा, तो तीनों में से कोई होगा तो देखिए 10 कॉमन है, तो 10 एगो कुल बनाएंगे। और 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला 2 है तो 2 गुने 2 कर दीजिए, ये 5 जैसे के तैसे, तो यानी 5 दूना का 10। अब यहाँ देखिएगा इसमें सर एगो 10 भी है, एगो 6, 10 भी है, एगो 6 भी है। तब यहाँ देखिएगा इसको भी खंडित कर दीजिए, 3 गुने 3 और 3 कर दीजिए, और ये वाला 2, तो ये वाला 2 जो आया है, तो ये वाला आया है यहाँ से आ गया, समझ रहे हैं ना, ये वाला आया है, तो ये 3 दूना का 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा आपको समझ में आ गया कि सबको 2-2 भाग में बांट दिया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 10 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया और 10 हो गया। तो यानी कि ये गुना में है, तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में देखिएगा इसको लिख सकते हैं, 6 पहले लिख दीजिए, 9 और 10 लिख दीजिए। ये समझाए हैं इसलिए हमको 6, 10, 9 लिखिए, चाहे 6, 9, 10 लिखिए, बात बराबर है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 52 का, 52 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। हालांकि समझाए हैं तो आपको लगा है टाइम, अगर तेज विद्यार्थी रहिएगा तो डायरेक्ट यहाँ 60 और 54 है, तो हम तो आप समझ रहे हैं कि 60 और 54 है, तो 60 गुने 54 कभी होगा नहीं, या 9 सब में है, तो डायरेक्ट इसको सोचिएगा कि 9 गुने 6 इसको कर दीजिए, और इसको 10 गुने 6 कर दीजिए। अब 6 दोनों में है तो एक बार लिखाएगा, 10 यहाँ बच गया और 9 यहाँ बच गया, तो 6, 10, 9 इतना जल्दी बना लीजिएगा, जब माइंड डेवलपमेंट हो जाएगा तो आगे देखा जाए। 53, 53, 53, 53 क्या कह रहा है, 63 और 140 का एलसीएम क्या होगा, तो 63 और 140 का एलसीएम, तो मन में सोचिएगा 9 7 63, 9 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा 140 का है, तो 40 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 140 को तोड़ना थोड़ा असंभव हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी तोड़ सकते हैं ना, हो 140 को 2 से लगाइएगा, तो यानी कि 2 7 14 70, 2 से लगाइएगा 35, फिर 5 और 7, 5 और 7 है, 2 का एगो, 2 के पावर 2 और 5 है और 7 है, ऐसे। अब एलसीएम बनाना है तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 7 लिखाएगा और 5 लिखाएगा, सब लिखा गया। 2 के सबसे बड़ा पावर 2 है, 3 के बड़ा पावर इतना है, यानी कि ये कितना हो गया, ये 9 का ये 36 हो गया, 36 में 5 से गुना कीजिएगा 180 हो गया। अब देखिएगा 180 में एगो ये 7 से गुना करना है, तो 7 से गुना कर दीजिएगा, तो 0 के 0, 8 7 56, 6 5, 8 7 6 5 1160 आ रहा है, वो नहीं है क्या, 53, 1260 दिया है, कहीं ना कहीं गलती की है, 0 के 0, 7 5 12 ना होगा, सॉरी, 7 7 4 11 12 हो जाएगा, 1260 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 54 नंबर, 54, 54 क्या कर रहा है, 300 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो है ना 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो मतलब कटना चाहिए, ये जो 6 से कटे, 8 से कटे, 10 से कटे, 12 से कटे, तो ऐसा संख्या जब बहुत सारा संख्या से काटने के लिए बोलेगा तो एगो संख्या बना लेंगे इसका एलसीएम लेकर, इसको 6 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6, 8 को तोड़ेंगे 2 के पावर 3, और यहाँ 2 गुने 5, यहाँ 12 तोड़ेंगे 4 तिहाई 12, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या।
अब देखिएगा सभी को लिखेंगे, देखिएगा तो 2 लिखा गया और 3 लिखा गया और 5 लिखा गया। 2 के सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 के सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं है। या 8 का 24, 24 पचे 120, यानी कि 120 से जो संख्या कटेगा वही जो संख्या 120 से कटेगा, तो इसका मतलब है कि 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, क्योंकि इसी का एलसीएम लिया हुआ है। अब देखिएगा कह रहा है कि 300 और 500 के बीच में, 300 और 500 के बीच में ऐसा कै गो संख्या होगा जो इससे कटना चाहिए। तो बीच में तो बीच में तो 120 से कटने वाले 300 और 500 के बीच में क्या है, तो 120 से कटने वाला, तो 120 से कटने वाला देखिएगा 120 तो 300 के पहले ही आता है, तो 120 में एक बार 1 से गुना, 120 में एक बार 2 से गुना, 120 में एक बार 3 से गुना, 120 में एक बार 3 से गुना, 120 में एक बार 4 से गुना, उसी तरह से गुना करते चेक कीजिएगा। तो 120 ही रह गया, यहाँ 240 आ गया, और यहाँ 360 आ गया, और 480 आ गया, और 120 में एक बार 5 से गुना कीजिएगा तो 600 आ जाएगा। तो देखिएगा तो ये वाला और ये वाला जो है ना, ये सब जो संख्या जो आया, ये आया, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा है क्या, ये बरचौक 48 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या आपको इतना हम न बताते कि आपको का भी दिमाग काम नहीं करेगा, सीधे आपको सोच लेना है 120 में तो कितना से गुना कर दे कि है ना, तो यानी कि 120 में देखिएगा, 120 में 1 से गुना कीजिएगा तो 120 रहेगा, 120 में 2 से गुना कीजिएगा तो 12 दूना 24, 120 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12 36, 120 में 4 से गुना कीजिएगा तो बरचौक 48, 120 में 5 से गुना कीजिएगा तो यानी कि 12 पचे 60। तो इतना ही से आपको पता चल जाएगा कि कह रहा 300, सवाल अब है कि 300 और 500 के बीच में कै गो संख्या है जो इससे कटता है, तो इससे कटेगा मतलब इस सब से कटेगा। तो यानी कि हम 120 और 300 और 500 के बीच में, तो एगो 360 आ गया और एगो 480 आ गया। 300 से पहले ही आ गया इसलिए नहीं हुआ, 300 से पहले ही आ गया, आई 500 के बीच में जाना है, 500 से आगे बढ़ गया 600 आ गया, इसलिए तो 2 गो संख्या होगा, या तो 360 होगा और नहीं तो 480 होगा। तो आंसर कोई एक गो न देगा, तो आंसर क्या दिया, 360 है कि 480 है, देखिएगा क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर आपका 360 4 में है, तो ये वाला आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे देखा जाए 480 भी हो सकता है, 480 भी होगा पक्का, लेकिन नहीं दिया है। 480 जब देगा तो 360 नहीं देगा ऑप्शन में। 55 नंबर क्या कह रहा, 3/20, 9/10, 6/5 एलसीएम पूछ रहा है। तो ऊपर वाला का एलसीएम पूछ रहा है आपसे, तो देखिएगा तो एलसीएम में इसका ऊपर का एलसीएम, तो इसका एलसीएम अगर देखा जाए एलसीएम तो 18 आ जाएगा। तो 18 लिख दीजिए, नीचे का एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है कि छोटका को पकड़ते हैं, है ना, एचसीएफ में अगर छोटका सबको काट रहा है तो 5 10 को भी काटा, 20 को भी काटा, तो एचसीएफ 5 भी हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 5 3 15, 3 18, 3/3/5 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, कोई दिक्कत है क्या? 56 नंबर, छप्पन क्या कह रहा, 96, 144 और 150 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आपसे पूछा है तो इसको तोड़ लीजिए, 16 छक 96, तो 2 के पावर 4 यानी कि 24 छक 96, इसको क्या 16 छक 96, 32 तिया 96 होगा, तो 32 को लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 है, अब 32 तिया 96, कोई दिक्कत? आपको सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको 16 9 44 से, तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और 9 को ऐसे, अब 25 छक्का 150, तो यानी कि 150 सोचे हैं, तो 25 50 दिया 150, 10 पचे 50,
ये 150 कैसे तोड़ सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो है ना। 50 को लिख सकते हैं 10 गुने, यानी 10, तो 10 को लिख सकते 10 पचे 50, यानी 10 पचे 25 दूना 50, 50 दिया 150। इसको प्राइम नंबर तोड़ेंगे 150 को, तो इसे तोड़ेंगे, ये 25 दूना 50, 50 दिया 150। अब एलसीएम पूछा है, एलसीएम तो देखिएगा 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा, यही ना लिखाएगा। 2 के सबसे बड़ा पावर यहाँ 5 है, 3 के सबसे बड़ा पावर 2 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 यानी कि 32 हो गया। अब 32 गुने 9 गुने 5, यानी कि 9 से यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18, 29 27 है 28। फिर इसको इसको 61 गुना करना है 5 से, तो 5 से गुना करेंगे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, और दूना का 5 दूना का 10 और 4 14। ठीक है, आपको देखना है, देखिएगा 8 पचे 40, 8 पचे 40 4 44, 5 दूना का 10 4 1440 है ऑप्शन में हो, 1440 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, 96 है, 144 है और क्या है 150 है। ठीक है, तो ए 32 या 96, तो 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 है, 16 9 44 और यहाँ 25 दूना 50, 50 या 150 और 5 के पावर भी 2 है। देखिएगा गलती हम लिख दिए हैं, पावर यहाँ पर देखिएगा ए सभी बेस को लिख दिए, 2 के पावर 2 के सब, अब बड़का पावर चढ़ाया जाता है, 2 के पावर बड़ा पावर 5 है और यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 3 का बड़ा पावर 2 है और 5 का बड़ा पावर अगर देखा जाए तो यहाँ 2 है, इसीलिए यहाँ पर गलती हो रहा था। क्यों नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब 32 में यहाँ देखिएगा 9 से ही गुना करेंगे इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 29 27 1 28, 9 दूना का 18 और 29 27 1 28। अब गुना में 25 है तो 25 से गुना करेंगे, 25 8 है 200 और 25 8 है 200 और फिर हासिल है कितना 20, तो यानी कि 220 हो जाएगा। तो फिर 0, 220 में हासिल कैरी 22। अब यहाँ 25 दूना 50 और 22 यानी कि 72, 7200 आपका इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 57। क्या कह रहा है, ए कह रहा 500 से कम कितनी प्राकृत संख्याओं को जब 35 और 49 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल 300 बचता है। जो गलत छापा है बुक में, नया बुक है इसलिए कहीं कहीं गलत है, 300 नहीं है, यहाँ पर 30 है, एगो शून्य को काट दीजिएगा तो क्या बचा है, 30 शेष बचता है, 30 शेष बचता है। आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि 30 शेष, ध्यान दीजिए क्या 30 शेष। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो 35 और 49 से विभाजित किया जाता है, तो जितना जितना से विभाजित करने के लिए बोलेगा तो उसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 5 7 गुने 5 और 49 को प्राइम नंबर में ऐसे लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लिखते हैं, 7 लिखाएगा और 5 लिखाएगा बड़ा पावर, तो यानी कि 49 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 गुने 5 यानी कि 5 9 45 और 5 का 20 और 4 24, 245। तो 245 से कटना चाहिए तो ए और 500 से कम होना चाहिए, तो जो शेषफल हमेशा 30 बचना चाहिए। तो देखिएगा 245 एक ऐसी संख्या है जो इससे और इससे भी कटता है। अब देखिएगा शेषफल हमेशा बचने के लिए बोलेगा तो हाँ आपको जोड़ देना है, तो 245 में ध्यान दीजिएगा 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट 2 से गुना किया जाता है और शेषफल जितना बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ेंगे तो 30 जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 245 में, फिर देखिएगा, फिर यहाँ देखिएगा 245 गुने 3 या फिर 30 जोड़ेंगे, तो इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि 500 से छोट कम वाला लेना है। ये याद रखना है 500 से कम ले वाला लेना है, ये लेना क्या है 500 से कम वाला, 500 से कम वाला लेना है। तो यही जब पता चल गया कि 3 से गुना नहीं है क्योंकि 600 हो जाएगा, तो ये वाला लागू तो कभी होगा नहीं, तो ये वाला लागू हो सकता है। तो 245 दूना का गुना करेंगे 30 जोड़ेंगे, तो यानी कि इसको गुना करेंगे तो 5 दूना का 10, 4 दूना 8 9 और 2 दूना का 4, 490। ठीक है,
ध्यान दीजिए क्या, 5 दूना का 10 और 4 दूना 8 एक 9 और 2 दूना का 4, इसमें 30 फिर जोड़ना है, ये वाला 30 तो जोड़ेंगे तो 0 और 9 3 12 500 9 3 जीरो जोड़ेंगे तो ये भी ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा हो गया। ध्यान दीजिए क्या, तो 2 वाला भी लागू नहीं किया, 2 से गुना करने वाला लागू नहीं किया। तो हम तो जानते थे कि इसका एलसीएम जो आया था ये 245 आया था, तो 245 आया था। अब ये 500 से कम में लेना था, 245 में चुपचाप जितना 245 में चुपचाप जितना शेष बचने के लिए बोल रहा है उसको जोड़ दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, 4 3 7 275 एक ऐसी संख्या जो 35 और 49 से भागा दीजिएगा तो है ना शेषफल हमेशा है ना कितना बचेगा, शेषफल हमेशा 30 बचेगा, 30 है और 500 से भी कम है। और उसके आगे जाइएगा तो है ना 275 के बाद है ना 520 आएगा, जो शेषफल हमेशा 30 बचेगा, इससे और इससे भाग दीजिएगा। लेकिन यह 500 से ज्यादा हो गया, 500 से कम लेना है, इसीलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट एलसीएम में शेष को जोड़ दीजिएगा। इसको करने के लिए इससे कोई मतलब नहीं, समझाने के लिए कर रहे थे। और अच्छा बात है कि आपको समझ में आया कि यह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 500 से ज्यादा था। और तो ये वाला 500 से और ज्यादा होगा, इसलिए उसको नहीं किया। आगे देखते हैं 58 नंबर। 58 क्या कह रहा, कह रहा है ना 24 है, 32 है और 80 का एलसीएम क्या होगा। तो इसको प्राइम नंबर तोड़ लीजिए। 18 का 24, 8 को लिख सकते हैं और 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 प्राइम नंबर में। आइए 16 85 तो 2 के पावर 16 5 80। अब एलसीएम में क्या होता है कि सभी को लिखेंगे, 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा। और बड़ा पावर तो 2 के सबसे बड़ा पावर 5 और 3 का सबसे बड़ा पावर नहीं है ना। तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 32 या 96, 96 में 5 से ये देखिए ना, ये दोनों गुना करेंगे तब 32 या 96 और 96 गुने 5 6 5 30 9 5 45 3 48 480 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 59 नंबर। 59 क्या कह रहा है, वह लघुत्तम संख्या कौन सी, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी संख्या जो 16 24 और 30 और 48 30 और 48 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 11 बचना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं, लघुत्तम मतलब एलसीएम लेकर जितना शेष बोलेगा उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आंसर अगर निकालना है तो आंसर निकालना है तो एलसीएम इसका ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो 2 के पावर 4 ले लेंगे, 18 का 24 तो 18 को ऐसे लिख सकते हैं और 6 यहाँ देखिएगा 30 है तो 2 तिहाई 6 25 48 है, 2 के पावर 16 16 48 यही ना है वो। अब देखिएगा एलसीएम में क्या होता है, 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा और 5 लिखाएगा और बड़ा पावर तो 2 के सबसे बड़ा पावर 4 है और तो कहीं है नहीं, यानी कि 16 16 48 48 में और 5 से गुना करना था। 8 5 40 5 का 20 4 24 ठीक है। 8 5 40 5 का 20 4 24। अब देखिएगा शेष इसमें जोड़ देना है तो कितना शेष 11, तो 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 251। 251 आपका ऑप्शन में है, जो नहीं दिया है इसलिए गलती आंसर दिया है, सबसे छोटी लघुत्तम बोला है तो इसलिए 251 होगा आपका आंसर। करेक्ट आंसर यही होगा, लेकिन आपको इसमें आंसर देखिएगा क्या होगा, दो ऐसे भी आंसर आप मार सकते हैं एग्जाम में। देखिए 240 एलसीएम आया है, एलसीएम में शेष को जोड़ा जाता है, एलसीएम में क्या हो जाता है शेष को जोड़ा जाता है। तो एलसीएम का पहाड़ा पढ़ के भी काम कीजिएगा और शेषवा को जोड़ दीजिएगा। तो 240 में 2 से गुना करके शेष जोड़िएगा 30 तो 240 480 शेष 11 है ना बचा हुआ, शेष 11 बचा है, बचने के लिए कह रहे थे 11 जोड़ देंगे तो यानी कि 480 और 11 तो कितना हो जाएगा 491, जो आपका ये भी आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। लेकिन यह गलत है, लघुत्तम बोला मतलब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 251 है,
जो इतना इतना से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में प्रत्येक हर बार 11 बचेगा। तो सबसे छोटी है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं है, इससे ही बड़ी ना है, इसलिए इसका आंसर गलत दिया है। रियल में आंसर ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर। साठ क्या करो, वह कौन सी संख्या है जो 3 अंकों से सबसे बड़ी है और इतना इस तरह से विभाज्य होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 15 है, 25 है और 30 है। तो इसका पहले एलसीएम लेकर एगो संख्या बना लीजिए, एलसीएम। तो 30 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। इसको 25 को इतना लिख सकते हैं और 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा और 2 लिखाएगा। तो 3 के सबसे बड़ा पावर नहीं है, 5 के सबसे बड़ा पावर 25, यानी 25 या 75, 75 दूना का 150, तो 150 है। तो 150 आ गया, तो 3 अंकों में होना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डायरेक्ट अपना मन से भी सोच सकते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 3 को 9 होता है, 3 को 9 होता है, जो इतना से विभाज्य होना चाहिए। डायरेक्ट शेष बचने के लिए नहीं कह रहा है, तो डायरेक्ट सोच लीजिए कि 150 सबसे छोटी संख्या है, जो 15 है और 15 है और 25 और 30 से कटता है। लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, 3 अंकों की। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 होता है। तो 999 से जस्ट छोटा कौन ऐसा संख्या है जो इसका एक गुणनखंड में आता है? तो हम सोच लिए कि 15 7 7 से गुना कर देंगे तो 1000 से ज्यादा आ जाएगा। तो यानी कि 15 छक्का का डायरेक्ट 9, यानी कि 900 जो आएगा, ये भी संख्या है जो इससे जस्ट छोटी है, इससे जस्ट छोटी है। मतलब 3 अंकों इससे जस्ट छोटी, मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी है। अब देखिएगा, 150 में 7 से गुना कीजिएगा तो 15 7 105, 1050 आ गया, जो 4 अंकों में आ गया है ना। उसके आगे नहीं आ सकता था। 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या यही हुआ, डायरेक्ट आपका 900 हुआ, है ना। आपको ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। ये 3 अंकों को बोला है, तो यानी कि यहाँ अब यहाँ 150 है। अपना मन में सोचें कितना से यहाँ गुना कर दे कि इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा आना चाहिए। तो 6 से गुना करेंगे तो यानी कि 900। तो 900 जो आया, 99 बच गया। इसका मतलब है कि वह संख्या कौन है? तो 999 था, तो 99 बचा हुआ है। इसका मतलब 99 इसमें सर कमेगा। तो 99 कमेगा तो 900 जो संख्या होगा वह पक्का है ना, है ना। 150 से कटेगा, जब 150 से कटेगा इसका मतलब है कि एलसीएम जो आया है, या किसका आया है, इसका है। तो इससे कट गया, तो इसका मतलब इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी है तो 900 उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते, 61 नंबर। इकसठ को देखा जाए, डाउट है क्या? क्या कह रहा है? एक प्राकृत संख्या को जब 9 10 12 या 15 से विभाजित किया जाता है, प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। तो ऐसी सभी संख्या में सबसे छोटा कौन है? ये देखिएगा, 9 से कटना चाहिए, 10 से कटना चाहिए और 12 से भी कटना चाहिए और 15 से भी कटना चाहिए। तो कह रहा है क्वेश्चन, समझे कि प्राकृत संख्या 9 10 12 और 15 से विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है, बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो ऐसा संख्या तो दुनिया में बहुत सारा होगा जो इससे कटेगा और प्रत्येक दशा में 3 बचना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे छोटी संख्या पूछा। तो सबसे छोटी संख्या जब पूछेगा तो चुपचाप एलसीएम ले लीजिए और शेषवा को रिमाइंडर आर से जोड़ दीजिए आपका, और सबसे छोटे निकलवे करता है। ऐसे काम कीजिएगा तो यानी कि इसको तोड़ेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 2 गुने 5 हो जाएगा, और इसको 4 तिहाई का 12 हो जाएगा, इसको 3 पचे 15 हो जाएगा। क्या एलसीएम आपको लेना है? देखिएगा, तो एलसीएम आपको लेना है।
तो एलसीएम तो यानी कि एलसीएम क्या 3 2 और 5 लिख दिया और 12 पावर, तो 3 का 12 पावर 2 और 2 का 12 पावर इतना, यानी कितना हो जाएगा 9 का 36, ये 36 हो गया और 36 में 5 से 180 हो गया, तो 180 एलसीएम हो गया। लेकिन आंसर क्या कहता है कि एलसीएम लेकर शेषवा को जोड़ दीजिए, तो 180 या प्लस जितना बचने के लिए कह रहा है 3 हमेशा बचना चाहिए, तो 3 जोड़ेंगे तो यानी कि 8 183 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 183, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप देखिएगा 180 में 2 से गुना करके 3 जोड़िएगा, 180 में 3 से गुना करके 3 जोड़िएगा, 3 जोड़िएगा। उसी तरह से आपका जो भी आंसर आएगा वह इससे भागा दीजिएगा, तब प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचेगा। लेकिन यहाँ सबसे छोटी बोला है, इसीलिए डायरेक्ट जब सबसे छोटी की चर्चा करेगा तो जो एलसीएम आएगा उसको और उसमें जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखा जाए 62 नंबर 62 62 62 62 62 क्या कह रहा है 16, ध्यान दीजिएगा क्या 62, ध्यान दीजिए क्या है, देखा जाए 62 कहता है 16 है, 24 है, 36 है, 52 है और 54 है। इसका एलसीएम पूछ रहा है, इसका एलसीएम क्या होगा, यही ना है हो 16 24 36 52, 62 नहीं लगा है क्वेश्चन क्या, देखिएगा अब लगा दिए 16 24 36 52 54, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो सभी को प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 प्राइम नंबर में, 18 का 24 तक 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 18 का 24, 36 को लिख सकते हैं 9 चौका, तो 9 को प्राइम नंबर में, 3 का स्क्वायर है, 4 को प्राइम नंबर में, आभास संख्या में, प्राइम नंबर मतलब आभास संख्या, 13 को 52, तो 13 प्राइम नंबर है, आभास संख्या 13 यह इसलिए प्राइम नंबर है जो क्योंकि 13 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, 13 को 52, 4 को, अब ध्यान रखिएगा इसको 54 को लिख सकते हैं, 27 दूना 54, तो 27 को 3 के पावर 3 और यहाँ देखिएगा 2, सभी को लिख दिए। अब क्या होता है एलसीएम का रूल होता है कि सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 3 और क्या लिखाएगा 2 3, 2 ही 3 है, एक 13 है, बस 13 और 2 3 है, देखिएगा सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 मिलेगा भी तब नहीं लिखाएगा, 3 लिखेंगे 3 मिलेगा भी तो नहीं लिखाएगा, 13 लिखेंगे 13 एक ही है, और 2 के सबसे बड़ा पावर एलसीएम में बड़ा पावर था, 2 के बड़ा पावर 4 है, 3 के बड़ा पावर 3 है, तो यानी कि ये हो गया 16 गुने 3 का पावर यानी 27, 27 गुने 13। अब इसको गुना कर देंगे तो यानी कि देखिएगा 27 में 16 से गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, 16 दूना 32 और 11, तो 32 1 33 43 यानी 432, 432 में फिर 13 से गुना करेंगे, 13 से यानी 13 दूना 26, अंतिम में 6 का है, डायरेक्ट ऐसे ही पता चल जाएगा, अंतिम में 6 2 गो में है, 13 दूना 26, 13 39, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 39 2 41, 13 को 52 4 56, यानी कि 5616 रहा। तो इस सबको गुणा कीजिएगा तो 5616 आया, इसका मतलब है कि एलसीएम 5616 आप निकाल लिए हैं, तो 5616 आपका एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हो 2 हो जाएगा। चलिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए। लाइक करना जरूर नहीं भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि पढ़ाई कैसा लग रहा है। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।